चिड़िया और सुंदरी कौवी भोजन की तलाश कर रही थी। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें कुछ गेहूं की फलियां मिलती हैं। चलो भाई, किसी तरह दाना तो मिल ही गया। मुझे तो बिल्कुल भी आस नहीं थी। हाँ सुंदरी बहन, हम तो जंगल से कितना दूर भी आ गए हैं। अगर खाली हाथ लौटते तो मन भी नहीं लगता। अरे टुनटुनी, तुम तो खाली हाथ ही जाओगी। ये दाना तो मैं लेकर जाऊंगी। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी वो दाना लेकर चली जाती है। मुझे सुंदरी कौवी के साथ आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगी? ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश करने लगती है। दूसरी तरफ सुंदरी कौवी मजे मजे से भोजन लेकर जाती है। तभी उसे बूढ़ी पक्षी आवाज देती है। अरे माँ जी, आपने मुझे क्यों रोका? आप मुझे कुछ दे रही हैं क्या? अरे बेटा, मैंने तो तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाया है। क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? मेरा चश्मा यहीं पास में कहीं गिर गया है, तुम मुझे उसे दे दो। अरे बूढ़ी माँ जी, तो आपने मुझे इसलिए बुलाया है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, यहाँ से अब एक चिड़िया गुजरेगी तो वो आपकी मदद कर देगी। मैं तो चली अब। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया भी उधर से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर उस बूढ़ी चिड़िया पर पड़ती है और वो उसके पास जाती है। अरे माँ जी, आप अपने घर क्यों नहीं जा रही है? रात होने वाली है। अरे बेटा, मेरा चश्मा यहीं कहीं आसपास गिर गया है। मुझे उड़ने में डर लग रहा है, मेरा चश्मा दे दो। फिर टुनटुनी चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया का चश्मा ढूंढने लगती है। वो झाड़ियों में इधर उधर देखती है तो उसे झाड़ियों में चश्मा पड़ा मिलता है। वो चश्मा लाकर उसे दे देती है। अरे बेटी, तुम तो बहुत अच्छी हो। उस कौवी ने सच ही कहा था, तुम मेरी मदद जरूर करोगी। अरे बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है? अरे माँ जी, मैं एक कौवी के साथ भोजन ढूंढने आई थी। उस कौवी को भोजन मिला तो वो मेरा साथ छोड़कर भाग गई। उसने मुझे दाना नहीं दिया। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उस बूढ़ी पक्षी के साथ चली जाती है। उस बूढ़ी पक्षी का घर एक कटहल के पेड़ पर था। वो एक कटहल तोड़कर टुनटुनी चिड़िया को देती है। ये लो बेटी, ये जादुई कटहल है। ये सिर्फ तुम्हारी बात मानेगा। तुम इससे भोजन मांगो या धन दौलत। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। वो मनी मन बहुत खुश थी। मम्मा, आंटी तो कब की आ गई थी? आप कहाँ रह गई थी? सुनो कटहल, मेरे बच्चों के लिए स्वादिष्ट भोजन ला कर दो। टुनटुनी चिड़िया के इतना कहते ही उसके सामने बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन आ जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चे स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को सारी बात बताती है। मेरे प्यारे बच्चों, आज से भोजन की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आप लोगों को जो खाना हो आप लोग मुझसे कह देना। मम्मा, मम्मा के ये हमारी बात नहीं सुनेगा। नहीं बच्चों, ये सिर्फ मेरी बात सुनेगा। आप लोगों को जो भी चाहिए मुझसे कह देना, मैं कह दूंगी इससे। अगले दिन सुंदरी कौवी फिर से टुनटुनी चिड़िया को बुलाने आती है। अरे टुनटुनी, सूरज सर पर चढ़ गया है कि आज दाना लेने नहीं जाना है। सुंदरी, अब मुझे दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ही जाओ दाना ढूंढने। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को सारी बात बताती है। सुंदरी कौवी भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। अरे कालू, उठो कालू। अरे कालू, जुल्म हो गया जो मैंने उस बूढ़ी चिड़िया की मदद नहीं की। अरे सुंदरी, क्या हो गया? तुम बताओगी भी, क्या बात है? फिर सुंदरी कौवी कालू कौवे को सारी बात बताती है। अरे सुंदरी, बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो। चिड़िया के घर से वो कटहल में चुरा लाऊंगा। छोटी छोटी बातों पर रोया नहीं करते। फिर वो दुष्ट कालू कौवा सुंदरी रात होने का इंतजार करते हैं। रात हो जाती है और कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर से कटहल चुरा लाता है। सुंदरी कौवी दरवाजा खोले हुई थी। चलो कालू, हम कटहल से गाजर का हलवा मांगते हैं। अरे ओ कटहल, हमें गाजर का हलवा दे। लेकिन कटहल से तो कुछ भी नहीं निकलता। वो लोग बहुत बार कोशिश करते हैं पर कटहल से कुछ नहीं निकलता है। गुस्सा होकर वो लोग कटहल को काट देते हैं। कालू, ये कटहल तुम खा जाओ, मुझे तो कटहल पसंद नहीं है।
कालू कौवा वो कटहल खा लेता है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया जब उठती है तो उसका कटहल नहीं था। चिड़िया के बच्चे रोने लगते हैं। मम्मा मम्मा, हमारा जादुई कटहल चोरी हो गया है। चोरी हो गया? तुम लोग चिंता मत करो बच्चों, हमारा कटहल जहाँ कहीं भी होगा हमें मिल जाएगा। वो दुष्ट कौवे ही ले गए होंगे चुरा कर कटहल। अरे ओ कटहल, तुम जहाँ कहीं भी हो एक बड़ा सा गुब्बारा बन जाओ। टुनटुनी चिड़िया के इतना कहने पर वो कटहल तो अंदर ही अंदर फूलने लगा था। कालू कौवे का पेट अब बहुत तेज से दर्द हो रहा था। अरे सुंदरी, मेरे पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है। तुम जल्दी से जाकर चिड़िया को बुला कर लाओ। फिर सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी के घर आती है। कटहल, तुम जहाँ कहीं भी हो छोटे हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। टुनटुनी चिड़िया के इतना बोलते ही कटहल छोटा हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया के पास आ जाता है। देखा ना दुष्ट कौवे, ये कटहल सिर्फ मेरी बात सुनेगा, ना कि तुम्हारी। फिर टुनटुनी चिड़िया के बच्चे भी हंसने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना जादुई कटहल लेकर वहाँ से चली जाती है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी लूसी के साथ रहती थी। उसके पति की मौत 2 साल पहले बस दुर्घटना में हो गई थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। अपने पति की मौत के बाद वो घर चलाने के लिए मजदूरी करने लगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, बेटा, देख रही हूँ तू कई दिनों से स्कूल नहीं जा रही है, क्या बात है? माँ, मेरे स्कूल की फीस तुमने जमा नहीं किया था, इसलिए टीचर ने मेरा नाम स्कूल से काट दिया। तूने मुझसे कहा क्यों नहीं लूसी? मैं आज ही जाकर सेठ से कुछ रुपए उधार मांग कर लाती हूँ। कल तेरे स्कूल चलकर तेरी सारी फीस जमा कर दूंगी। टुनटुनी पैसे मांगने के लिए सेठ के यहाँ जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कालू मिलता है। क्यों री टुनटुनी, कहाँ जा रही है? कितनी बार तुझसे कहा है तू मुझसे शादी कर ले, पर तू मानती नहीं। तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, पर तूने मेरा प्यार ठुकरा कर उस कमबख्त बंटी से शादी कर ली। अब तो वो भी नहीं रहा, अब भी समय, तू मुझसे शादी कर ले, मैं तुझको रानी बना कर रखूँगा। रानी, मेरा इतना बड़ा घर है, बस एक घर वाली की कमी है। ये क्या बदतमीजी है कालू, तू हर बार मेरा रास्ता क्यों रोक लेता है? टुनटुनी रानी, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? गुस्से में तुम्हारा चेहरा बहुत प्यारा लग रहा है। तुझे शायरी बहुत सूझ रही है। अगर तू मेरे सामने से नहीं हटा तो मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तू आईने में अपना चेहरा देखना भूल जाएगा। काकी, ओ काकी, इधर तो आना। ये देखो, ये कालू मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है। क्या रे छिचोरे, तू क्यों इस बेचारी को छेड़ रहा है? चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं मार मार कर तुझे गंजा कर दूंगी। काकी, तुम हमारे बीच में मत आओ, चुपचाप अपने रास्ते जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। तभी कुछ और पक्षी वहाँ आ जाते हैं। बढ़ती हुई भीड़ को देखकर कालू वहाँ से भाग जाता है। इस घटना से टुनटुनी बहुत चिंतित हो जाती है। किसी तरह अपने आप को संभाल कर वो कड़कनाथ सेठ के पास जाती है और उनसे कुछ रुपए उधार मांग कर ले आती है। ये देख लूसी बेटा, मैं पैसे उधार लेकर आ गई। अब मैं कल चलकर तेरे स्कूल में तेरा दाखिला फिर से करवा दूंगी। मैं चाहती हूँ तू खूब पढ़े, मेरी तरह अनपढ़ ना रहे। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? सेठ ने कुछ कहा है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तू ज्यादा मत सोच। अगले दिन टुनटुनी अपनी बेटी लूसी के साथ उसके स्कूल जाती है और उसकी सारी फीस जमा कर देती है। जब वो वापस घर लौटकर आती है तो देखती है उसका घर पूरी तरह से टूट चुका था। ये क्या हो गया? हमारा घर कैसे टूट गया? ना आंधी आई है ना तूफान, फिर ये सब कैसे हो गया? मुझे तो लगता है बेटा ये काम उस कालू का है। कल जब मैं पैसे लेने सेठ के यहाँ जा रही थी तब उसकी मुझसे लड़ाई हुई थी। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चल जल्दी यहाँ से कहीं और चलते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे माँ? बेटा, हम लोग इतनी दूर जाएंगे जहाँ इस कालू का साया भी नहीं मिलेगा।
फिर दोनों अपने घर को छोड़कर दूसरे जंगल में चली जाती हैं और एक सुरक्षित जगह की तलाश करने लगती हैं। अचानक उसे एक जगह पर पुरानी कुछ बोतल दिखाई देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया लूसी से कहती है, बेटा लूसी, ये बोतल, यहाँ कितनी सारी बोतल हैं। अब हम इनसे नया घर बनाएंगे। इस तरह दोनों माँ बेटी मिलकर बोतल को इकट्ठा करती हैं और उन्हीं बोतल से सुंदर सा घर बनाती हैं। माँ, ये घर तो हमारे पुराने लकड़ी के घर से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत है। बेटा, ये घर हमें तेज बारिश और ठंड से भी बचाएगा। चल बेटा, अब खाने की तलाश में जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में चली जाती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। मेरी बेटी ठीक तो होगी ना? बारिश भी बहुत तेज हो रही है। मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। वो बहुत डरी हुई होगी। इधर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश बहुत तेज थी। अपनी बेटी की फिक्र में वो उड़ चली। उसके पर भीग चुके थे। उसे उड़ने में भी दिक्कत हो रही थी। अरे वाह, वो देखो, अपना शिकार हमारे पास खुद चल कर आ रहा है। तेज बारिश में इसे खाने में मजा आ जाएगा। टुनटुनी चिड़िया उस शिकार चील के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, रुक जा, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? टुनटुनी चिड़िया एक निडर चिड़िया थी, पर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। जी, मैं घर जा रही थी। अब तुम अपने घर नहीं, सीधे हमारे पेट में जाओगी। उसकी ये बात सुनकर टुनटुनी डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसको एक आइडिया आता है। अरे भाई, आप मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे खाने के लिए किसी ने पहले से रिजर्वेशन करा कर रखा है। क्या? कौन है वो दुष्ट जो हमारे शिकार का पहले से ही रिजर्वेशन कर रखा है? वो कोई और नहीं, कालू कौवा है। उसकी इतनी हिम्मत जो मुझसे टकराएगा? तो चलो एक बार उससे लड़कर देख लो। अगर तुम जीत गई तो मुझे खा सकते हो। टुनटुनी चिड़िया निकल पड़ी कालू की तलाश में, जिसने उसका घर तोड़ा था। टुनटुनी चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी, पीछे पीछे शिकारी चील। तभी उसे एक पेड़ पर वो कालू कौवा दिखाई देता है। देखो, वो रहा कालू कौवा। इतना सुनते ही शिकारी चील कालू कौवे पर टूट पड़ते हैं। टुनटुनी मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और अपने प्लास्टिक बोतल घर में खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया के गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट होते थे कि जो कोई पक्षी एक बार उस टुनटुनी चिड़िया के हाथ के गोलगप्पे खा लेता था तो वो जीवन भर उन स्वादिष्ट गोलगप्पों का स्वाद नहीं भूल पाता था। एक रात टुनटुनी चिड़िया अपने गोलगप्पे की गाड़ी लेकर जंगल से अपने घर आ रही थी। तभी एक अनजान कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। ए गोलगप्पे वाली, चल मुझे गोलगप्पे खिला। हाँ हाँ कालू भाई, अभी खिलाती हूँ गोलगप्पे। टुनटुनी चिड़िया एक प्लेट गोलगप्पे बनाती है और उस कौवे को देती है। कौवा उन गोलगप्पों को खाने लगता है। अरे वाह, इन गोलगप्पे का स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। चिड़िया, एक प्लेट और दे गोलगप्पे की। टुनटुनी चिड़िया एक प्लेट और गोलगप्पों की बनाती है और कौवे को देती है। अरे कालू भाई, आपको तो पहले कभी देखा नहीं मैंने इस जंगल में। कहीं दूसरे जंगल से आए हो? मैं जंगल में नहीं रहता। अच्छा, तो फिर कहाँ रहते हो? तुम एक प्लेट और दे दो गोलगप्पे की। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। लगता है इस कौवे को भी मेरे गोलगप्पे बहुत पसंद आ रहे हैं, तभी तो इतने खा रहा है ये। आज तो बहुत धंधा होने वाला है मेरा। चल एक और दे। आपने बताया नहीं कालू भाई कि आप कहाँ रहते हो? अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, समझो यही मेरा घर है। लगता है आप बहुत ही गरीब पक्षी हो या तो फिर अनाथ हो। ना ही मैं अनाथ हूँ, ना ही मैं गरीब हूँ, मैं एक भूतिया पक्षी हूँ। चल अब एक प्लेट और लगा गोलगप्पे की। बकवास किए जा रही है कब से। अरे क्यों मजाक करते हो कालू भाई? अगर आप भूत होते तो आप ये गोलगप्पे कैसे खाते? क्योंकि मैंने सुना है जो भूतिया पक्षी होते हैं वो केवल पक्षियों को ही खाते हैं, उनका खून पीते हैं। अच्छा, लगता है तुझे भूतों के बारे में कुछ ज्यादा ही अनुभव है। चल अब एक प्लेट और लगा गोलगप्पे की। अरे अब नहीं बना सकती गोलगप्पे की प्लेट। गोलगप्पे तो सारे खत्म हो गए। क्या गोलगप्पे खत्म हो गए? लाइए कालू भाई, मेरे गोलगप्पे के पैसे दीजिए। पैसे बोले तो? अरे क्यों
मजाक किए जा रहे हो कालू भाई? रात काफी हो गई है, मुझे बहुत काम करना है। लाइए मेरे पैसे दीजिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी वो कौवा एक भयानक भूतिया कौवा बन जाता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया के होश उड़ जाते हैं। बाबा भूत! अरे बाप रे, ये कौवा तो भूत निकला। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर गुस्सा करेगी? तभी कालू कौवा टुनटुनी को हवा में उठा लेता है। अरे मुझे माफ कर दो भूतिया कौवे भाई, अरे मुझे छोड़ दो। अरे मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे पैसे की बात कही, मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने आपको ये बात कही। जब तक मेरी भूख नहीं मिटती तब तक मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट गोलगप्पे खिलाती जा, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे एक ही झटके में खा जाऊंगा, समझी? भूतिया कौवा टुनटुनी चिड़िया के साथ उसके घोंसले में आता है। ये देखकर डर के मारे टुनटुनी चिड़िया भी तुरंत गोलगप्पे बनाने लग जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया उस भूतिया कौवे को गोलगप्पे खिलाती जाती है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। टुनटुनी चिड़िया पूरी रात भर गोलगप्पे बनाती गई। सवेरा जैसे ही होता है टुनटुनी चिड़िया के गोलगप्पे का सारा सामान खत्म हो जाता है। अरे चिड़िया, गोलगप्पे बनाना क्यों बंद कर दिए? मेरी भूख अभी तक नहीं मिटी है, चल तुरंत बना गोलगप्पे। अरे भूतिया कालू भाई, मेरे घोंसले में जितना सामान था गोलगप्पे बनाने का वो सब खत्म हो गया है। अब मैं आपके लिए गोलगप्पे कैसे बनाऊं? मेरे पास तो गोलगप्पे बनाने का सामान लाने के लिए भी पैसे नहीं है। सारे सामान के गोलगप्पे तो आपने खा लिए। अरे तू चिंता क्यों करती है? मैं हूँ ना, मैं अभी गोलगप्पे बनाने का सामान ले आता हूँ। तभी वो भूतिया कौवा अचानक वहाँ से गायब हो जाता है और एक चिड़िया की दुकान से सारे गोलगप्पे बनाने का सामान टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लाता है। ये ले टुनटुनी, ये रहा गोलगप्पे बनाने का सारा सामान। चल अब शुरू हो जा और मुझे स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाकर खिला। अरे ये कहाँ फंस गई मैं? ये भूतिया कौवा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। कब इस भूतिया कौवे का पेट भरेगा? टुनटुनी चिड़िया फिर से गोलगप्पे बनाना शुरू कर देती है और उस भूतिया कौवे को खिलाने लगती है। भूतिया कौवा बड़े मजे से गोलगप्पे खाता जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया का गोलगप्पे बना बना कर बुरा हाल हुए जा रहा था। अरे भूतिया कालू भाई, मेरा सारा शरीर दर्द कर रहा है। अरे मुझे बख्श दो। अरे मुझसे अब और नहीं बनाए जाएंगे गोलगप्पे, मुझे अब आराम करना है। क्या? ये फालतू की बकवास ना कर चिड़िया, और मुझे गोलगप्पे बनाकर खिला जब तक मेरा पेट नहीं भरता। अरे तुम्हारा पेट तो भर ही नहीं रहा है। कल रात से तुम्हें गोलगप्पे खिलाती जा रही हूँ, पर अब तक तुम्हारा पेट ही नहीं भर रहा है। अरे तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं? तू मुझसे इतने गुस्से में बात कर रही है? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अरे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भूत भाई, मैं बनाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया फिर से गोलगप्पे बनाने लग जाती है। लगता है मुझे कुछ करना होगा, कैसे भी करके इस भूतिया कौवे से मुझे अपना पीछा छुड़ाना होगा। तभी टुनटुनी चिड़िया उन गोलगप्पों में चूहे मारने की दवा मिला देती है और उस भूतिया कौवे को खिला देती है। जहरीले गोलगप्पे खाने के बाद उस भूतिया कौवे के पेट में दर्द होने लगता है। ये क्या मिला दिया चिड़िया तूने गोलगप्पे में? अब आया ना उन पहाड़ के नीचे। फिर टुनटुनी चिड़िया भूतिया कौवे को आग लगा देती है और भूतिया कौवा वहीं जलकर भस्म हो जाता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। तभी उसकी नजर उस भूतिया कौवे की थैली पर पड़ती है। टुनटुनी चिड़िया उस थैली को खोलकर देखती है तो उसमें कई सारे पैसे, जेवर, सोना चांदी के सिक्के रखे हुए थे। अरे ये चिट्ठी में क्या लिखा है? चलो पढ़ के देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उस चिट्ठी को खोलती है और उसे पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था कि तुमने इतने प्यार से इतने अच्छे अच्छे गोलगप्पे खिलाए हैं। जब मेरा मन गोलगप्पे खाकर भर जाएगा तो मैं तुम्हारे पास से चला जाऊंगा और जाते जाते मैं तुम्हें ये सारा सामान दे जाऊंगा। उसके बाद तुम्हारा जीवन एकदम से बदल जाएगा। ये बात पढ़ने के बाद टुनटुनी चिड़िया को बहुत रोना आता है और उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है।